नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका आईएएस संगम में। मेरा नाम मिनहाज है और मैं ऑलरेडी 64th बीपीएससी क्वालिफाइड हूँ। जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियोस में प्रॉमिस किया था कि हम एग्ज़ाम से पहले बिहार स्पेशल एक सीरीज़ लेके आएंगे। तो इस कड़ी में हमने अब तक 2 वीडियो आपको दे दिया है। पहले वीडियो में हमने बिहार का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे वीडियो में हमने सेंसस से संबंधित सारे डेटा को कवर किया था। इस कड़ी में ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम बिहार के पूरे भूगोल यानी कि जियोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि जियोग्राफी से लगभग आपको 6 से 8 सवाल मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देखिएगा और अंत अंत तक आप वीडियो में बने रहिएगा। आइए चलिए अब शुरू करते हैं इस चीज़ को। देखिए, अगर बिहार के जियोलॉजी की हम बात करते हैं तो बिहार में मुख्यतः 4 तरीके के रॉक सिस्टम हैं जो पाए जाते हैं। सबसे पहला जो है ये है आर्किन एंड धरवार रॉक सिस्टम, जो किससे मिलकर बना हुआ है? इग्नियस रॉक से। इग्नियस रॉक क्या होता है? जब ज्वालामुखी फूटती है तो उसका लावा जब ठंडा होता है, उसके जमने से जो पत्थर बनता है उसको क्या बोलते हैं? हम इग्नियस रॉक बोलते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस प्रक्रिया से कोई रॉक बना है तो वो मेटलिक होगा, है ना। तो जितने मेटलिक मिनरल्स होंगे हमको वो इस बेल्ट में मिलेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे नीश हो गया, स्लेट हो गया, शिस्ट हो गया। ठीक है, वैसे ही अच्छा ये जो आप देख रहे हैं धारवाड़ रॉक सिस्टम, ये यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है। छोटा नागपुर प्लेट्यू का ये सिस्टम ये है विंध्यान रॉक सिस्टम। ये किससे बना है? ये मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक से मिलके बना हुआ है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सैंडस्टोन, लाल किला बना था हमारा, है ना। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जिससे मैक्सिमम किस में यूज होता है लाइमस्टोन का? सीमेंट बनाने में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सीमेंट का फैक्ट्री आपको यहाँ रोहतास में मिलता भी है। ठीक, अच्छा अब ये रॉक सिस्टम जो है इसको क्या बोलते हैं? विंध्यान रॉक्स। ये विंध्यान रॉक से बना है। जो विंध्यान रेंज इधर की तरफ है उसका ये एक्सटेंशन है, ये आखिरी छोर है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तीसरा जो रॉक सिस्टम बिहार में मिलता है उसका क्या नाम है? टर्शरी रॉक सिस्टम। ये पीडमोंट है। पीडमोंट का मतलब क्या? पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े। कहाँ मिलता है? वेस्ट चंपारण में। मतलब हिमालय जो बिहार में कहीं उपस्थित है वो कहाँ है? वो यहीं पे है, वेस्ट चंपारण में। थोड़ा सा हिस्सा हमें मिलता है, वहीं पे बड़े बड़े कुछ पत्थर आपको मिलेंगे जो कि टर्शरी रॉक्स जिनको हम बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, बोल्डर क्ले। बोल्डर मतलब क्या? बड़े बड़े पत्थर, उनसे जो मिट्टी बन रही है ना, तो ये बोल्डर क्ले हुआ। चौथा जो रॉक साइज सिस्टम है हमारा वो है क्वाटरनरी रॉक सिस्टम। ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या है? अलूवियम। अलूवियम का मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे कंकड़ पत्थर। मतलब मिट्टी किस चीज़ से बना हुआ है? बना तो हुआ है उसी से ना, कंकड़ पत्थर से ही। बट उसका कैसा कंपोजिशन है वो हमने देखा हर जगह पे। ठीक है, तो मैक्सिमम पोर्शन जो है हमारा वो क्वाटरनरी रॉक से बना हुआ है। ये देख सकते हैं जितना सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये क्वाटरनरी रॉक से बना हुआ है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट रह गई थी, ये आर्किन या धरवाड़ की जो हम बात करते हैं, ये धरवाड़ रॉक सिस्टम में कुछ पोर्शन आपका यहाँ पे है। ये देख लीजिए, लखीसराय और मुंगेर में लगा हुआ है। ठीक है, धारवाड़ से 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है आपको, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं मिनरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार। बिहार में कौन कौन से खनिज मिलते हैं? अब देखिए मैक्सिमम खनिज तो चलिए झारखंड में चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ रह गया हमारे पास। अब जो रह गया इसी को देख लेते हैं, है ना। देखिए इसमें क्या है कि मिनरल्स में आप सबसे पहले ये चीज़ देखिए, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, समझना है किस तरीके से? अभी हमने रॉक सिस्टम देख लिया, उसी से आप कोरिलेट करके देखेंगे कि कौन सा मिनरल कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, ताकि ना आप एग्ज़ाम में ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे छोटा नागपुर प्लेटू में हमने बात की थी, ये पूरा रीजन जो है हमारा, ठीक है, इस पूरे रीजन में कौन सा हमें मिलेगा? मेटलिक मिनरल्स मिलेगा, है ना। मेटलिक मिनरल्स, तो ये देखिए मैग्नेटाइट की अगर हम बात करें तो ये हमें कहाँ मिलेगा? गया में मिल रहा है और जमुई में मिल रहा है। हेमेटाइट की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ मिल रहा है? हमें भागलपुर एरिया मिल रहा है। माइका की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ मिल रहा है? नवादा, जमुई और गया में मिल रहा है। बॉक्साइट की बात कर रहे हैं हम तो रोहतास में मिल रहा है। और कहाँ मिल रहा है? खड़गपुर हिल्स ऑफ मुंगेर। ये खड़गपुर हिल्स है, कहाँ है? मुंगेर में है। ठीक है, ऐसे ही यूरेनियम जो है ये कहाँ मिलेगा? अकबरी हिल्स ऑफ गया। ठीक, गोल्ड कहाँ मिलेगा? करमटिया, जमुई में। इस पे 2-2 बार सवाल भी आया हुआ है, तो गोल्ड जमुई में मिलता है, इसको तो रट्टा मार ही लें आप। और उसमें कौन से स्पेसिफिक जगह है? करमटिया। ठीक, चलिए लीड और जिंक कहाँ मिलेगा? बांका और रोहतास में।
ठीक है, तो आप मोटा मोटी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मिनरल्स की बात कर रहे हैं हम, मेटेलिक मिनरल्स है तो आपको लगभग लगभग इसी बेल्ट में मिलना है। ठीक, अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स की हम बात करेंगे तो वो कौन कौन सा एरिया है, विंध्यान रेंज है और कौन है, कैमूर और रोहतास में। ठीक है, तो पाइराइड्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए पाइराइड्स आपको कहाँ मिलता है, रोहतास, गया और जमुई में। ठीक है, और ये ध्यान देने वाली बात है कि 95% जो भारत का पाइराइट है वो हमें बिहार में ही मिलता है। ठीक है, वैसे ही देखिए नॉन मेटेलिक मिनरल्स में लाइमस्टोन या डोलोमाइट ये कहाँ मिलेगा, रोहतास और कैमूर में। ठीक है, अब एक अलग से हमें ये देखना पड़ेगा कि बिहार में कुछ कोल का हिस्सा, वैसे तो मैक्सिमम झारखंड में चला गया, लेकिन ठीक है कुछ हिस्सा अभी भी है कोल का जो हमें बिहार में मिलता है। वो कहाँ मिलता है हमको, भागलपुर और मुंगेर में। अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मालदा फॉल्ट लाइन प्रेजेंट था। ठीक है, अब फॉल्ट क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, जितने भी होंगे जो पेड़ पौधे रहे होंगे वो क्या हुआ, फॉल्ट क्रिएट करने की वजह से क्या हो गया, ज़मीन के नीचे चले गए, ज़मीन के नीचे चले गए, दब दब गए, फिर उसके बाद से तापमान और दबाव की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोयले में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो इसलिए यहाँ चूंकि मालदा फॉल्ट लाइन है तो हमको मुंगेर और में, भागलपुर और मुंगेर में कोयला मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ बिहार, बिहार का 3 डिवीज़न किया गया है फिजियोग्राफी की अगर हम देखें तो। जैसे पहला है शिवालिक रेंज, दूसरा है बिहार प्लेन्स, तीसरा है प्लेट्यू। प्लेट्यू की तो हमने बात कर ली, अभी हमने जस्ट ऊपर देखा है कि जो साउथ बिहार में जो प्लेन्स हैं उसके बाद का जो एरिया है, ठीक है, मतलब सबसे आखिरी का छोर जो है ये छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन है। ठीक है, इसको जो आखिरी छोर है वो प्लेटू हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें झारखंड से लगे हुए जो हिस्सा है उसमें एक साइड आपको छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन है, और रोहतास कैमूर किसका एक्सटेंशन है, विंध्यान रेंज का एक्सटेंशन है। ठीक है, अगर हम प्लेन्स की बात करें तो मैक्सिमम हिस्सा जो बिहार का है वो प्लेन से मिलकर बना हुआ है, यानी कि 96.7% इस राज्य का पूरा पूरा जो है वो हिस्सा प्लेन में आता है। ठीक है, अगर इसमें भी हम बात करें जो नॉर्थ की तरफ है, यानी गंगा जी के ऊपर जो है, ठीक है, वो कौन से हो गए, वो हो गए नॉर्थ प्लेन, और गंगा जी के जो नीचे हैं वो है सदर्न प्लेन। तो जो नर्दर्न प्लेन है उसका एरिया ज़्यादा है किसके मुकाबले, साउथ वाला जो प्लेन है उसके मुकाबले। ठीक, और स्लोप जो है प्लेन का वो किस तरफ है, वो है वेस्ट टू ईस्ट। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे, गंगा जी किधर की तरफ से आ रही हैं, वेस्ट की तरफ से आ रही है, और बह किधर की रही है, ईस्ट की तरफ। तो पानी किधर की तरफ बहता है, जहाँ स्लोप मिलेगा वहीं तो पानी बहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। ये स्लोप कितना है, 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। ठीक, अब जो तीसरा हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन है ये है शिवालिक रेंज। ये शिवालिक रेंज हमको कहाँ मिलता है, बेतिया, वेस्ट चंपारण। ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ वेस्ट चंपारण। अब इसमें हमें देखिए 3 रेंज देखने के लिए मिलेगा। सोमेश्वर रेंज, ये हिमालय का आउटर रेंज हो गया आपका। ठीक है, पहाड़ का हिस्सा जो कि बिहार में मिलता है। अब इसमें जो मैक्सिमम हाइट है इसकी वो 874 मीटर है। कहाँ पे, इसको सोमेश्वर हिल बोलते हैं, जहाँ पे 874 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद से हमें क्या मिलेगा, हरहा वैली। ठीक है, पहाड़ है, पहाड़ के बाद से बीच का जो जगह रहेगा उसको क्या बोलेंगे, वैली, हरहा वैली मिलेगा। उसके बाद से रामनगर दून्स। ठीक है, इस दून एरिया में हमको क्या मिलेंगे, पीडमॉन्क्स, मतलब बड़े बड़े कंकड़ के पत्थर, है ना। पहाड़ से नीचे की तरफ आएंगे तो हमें क्या होगा, बिल्कुल प्लेन में पहुंचने के पहले एक एरिया मिलता है दून का एरिया, है ना, जहां आपको पीडमॉन्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया फिजियोग्राफी की बात। अब हम देखते हैं आगे क्लाइमेट ऑफ बिहार। तो बिहार के क्लाइमेट के बारे में जैसे देखिए ये कोपेन क्लाइमेट पूछ लिया था। ठीक है, कि बिहार में कोपेन क्लाइमेट किससे डिनोट करते हैं, CWG। इसको आप रट्टा मार लीजिए, इसका कोई उपाय नहीं है, इसको रट्टा मार लीजिए, क्या पता फिर पूछ लें। ये मानसून टाइप क्लाइमेट है बिहार में विद ड्राई विंटर। ठीक है, विंटर में बारिश वारिश कम होती है, इसलिए हमारे यहाँ ड्राई विंटर्स होते हैं। ठीक है, गया जी जो है, गया जी ये हमारे हॉटेस्ट प्लेस भी है, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है यहाँ पे और सबसे ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, किशनगंज में। ठीक है, किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और सबसे कम बारिश कहाँ होती है, जहानाबाद में। अब हम देखते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, मतलब कृषि करने के लिए ना बिहार को पूरे 4 जोन में बांटा गया है। ठीक है, इसका आप संख्या याद रखेंगे। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं, 4 हैं। इस बार इसको आप मैप में लोकेट कर लेंगे। नाम क्या क्या हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3A, जोन 3B। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे सॉइल्स ऑफ बिहार, बिहार के मिट्टियों के बारे में। ठीक, तो ये देखिए ये ना बिल्कुल कोरिलेटेड है, जैसे हमने रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ा। ठीक है, रॉक सिस्टम से ही कोरिलेटेड है, क्योंकि जैसे आपके पत्थर होंगे उसी हिसाब से आपको मिट्टी मिलेगी। अब ये देखिए वेस्ट चंपारण में आपको क्या मिलेगा, पीडमंट स्वाम्प सॉइल। ठीक है, पीडमंट मतलब क्या, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े,
क्यों यहाँ पे आपको बड़े पत्थर के टुकड़े मिलेंगे? क्योंकि पहाड़ ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और आप प्लेन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो भी बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े हैं वो आपको इस क्षेत्र में मिलेंगे। इसके बाद से अच्छा, इस क्षेत्र में क्या है कि नदियाँ जो है ना वो बड़े पत्थरों के नीचे चली जाती है, आपको दिखाई नहीं देती है, फिर इस प्लेन एरिया में वो निकल के सामने आती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप निकल के आप आगे की तरफ आएंगे तो तराई रीजन है, ठीक है, तराई सॉइल जो बिल्कुल नेपाल से लगे हुए सीमा है, इस पूरे रीजन में आपको क्या मिलेगी? तराई मिट्टी मिलेगी। ये बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है, इसमें नमी बहुत होती है, बहुत फर्टाइल होती है, इसलिए यहाँ पे पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। इसके बाद से हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा? भांगड़, खादर, खादर भांगड़, मतलब गंगा जी के दोनों तरफ हमें क्या मिलेगा? खादर मिट्टी, ठीक है। चूँकि गंगा जी में चूँकि सेडिमेंट्स बहुत सारा है गंगा जी के साथ, और ये सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट होगा, इसके वजह से ये जो एरिया है हमारा खादर वाला ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगा, ठीक है। तो ये जो साउथ साइड में खादर का रीज़न है इसको हम ताल सॉइल बोलते हैं, और ये रबी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए होता ये है कि जब खरीफ का टाइम है उस टाइम तो ये पूरा रीजन जो है ना गंगा जी के इस तरह साउथ वाला ये तो पूरा पानी में डूबा रहता है, क्योंकि जल स्तर इनका बढ़ जाता है तो ये डूब जाता है, ठीक है। लेकिन ठंड के टाइम पे क्या है कि जल स्तर कम होने के बाद से यहाँ पे खेती की जाती है, ठीक है। तो इसलिए रबी फसल की यहाँ पे अच्छी पैदावार होती है, जैसे कि नालंदा में आप सुनते होंगे कि नालंदा में सब्जी बहुत अच्छे से उगाई जाती है ठंड के मौसम में, है ना, तो इसको हम ताल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम नॉर्थ की तरफ बात करें तो ये खादर सॉइल है, और खादर के ऊपर जो भांगड़ हमें मिलता है, इसके ऊपर जो भांगड़ मिलता है, ठीक है, इसका रीज़न देख लेंगे आप। दरभंगा और मुजफ्फरपुर साइड में जो भांगड़ सॉइल मिलता है उसको बाल सुंदरी बोलते हैं, इन सब पे भी सवाल आया हुआ है। और जो आपको ईस्ट चंपारण और शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, इस तरफ जो आपको मिल रहा है भांगड़ सॉइल, इसको हम भट्ट बोलते हैं, ठीक है। ताल सॉइल हमने देख लिया। अब रेड येलो सॉइल देखिए, जो निचले हिस्से थे हमारे, ठीक है, जो कि झारखंड से लग रहे हैं, यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है इनको हम रेड येलो सॉइल बोलते हैं, ठीक है, या बालथर। बालथर मतलब क्या? बालू के पत्थर, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े मोटे कंकड़ इसके रहते हैं और बलुई मिट्टी होती है, इसलिए इसको बालथर बोला जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का क्या मतलब? कौन कौन सी नदियाँ हैं जो बिहार से होके जा रही हैं? तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गंगा जी से। वैसे तो गंगा जी का देखिए टोटल लेंथ जो है वो 25-25 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में जो इनका हिस्सा है वो 445 किलोमीटर लंबा है। ये डेटा आप याद रखेंगे, हो सकता है कि आपको इसके बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है। अब ये गंगा जी कितने ज़िलों से होके गुजरती हैं? ये तो खुद का एक सवाल आया हुआ है। कितने ज़िलों से? 12 ज़िलों से। ये देख लीजिए। अब 12 ज़िलों का सवाल, 12 जिला संख्या तो पूछ दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि अगली बार आपसे ज़िला का नाम पूछ लें, तो ये आप ध्यान दे लेंगे। कौन कौन से ज़िला हैं? बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। यह 12 ज़िले हैं जिससे गंगा जी होके गुजरती हैं, ठीक है। अब आइए बाकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में देखते हैं। गंगा जी की शुरू करते हैं। देखिए गंगा जी की शुरुआत कहाँ से होती है? बक्सर में चौसा पे एंटर करती हैं गंगा जी। अब आगे हम बढ़ते हैं तो इसको हम दो पार्ट में करके देखते हैं। सबसे पहले जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं हमारी, जो हिमालयन रिवर्स है, ठीक है, पहले ऊपर वाले नॉर्थ साइड के हिमालयन रिवर्स है इनको देखेंगे, फिर इसके बाद से जो नीचे वाली साउथ की रिवर्स है इनको देखेंगे, ठीक है। तो सरयू नदी या घाघरा नदी, ठीक है, ये सीमा बनाते हुए यूपी और बिहार का, ये सिवान की तरफ से होते हुए, ठीक है, और ये जाके छपरा में डोरीगंज के पास मिल जाती है। वैसे गंडक नदी है। अब देखते हैं हम गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी भैंसा लोटन एक जगह है जहाँ से ये बिहार में एंटर कर रही है, और भिखना थोड़ी पास आपको मिलेगा गंडक नदी के साथ। ये जो नाम बोल रहे हैं ना इसको आप ध्यान रखेंगे। सोमेश्वर हिल्स के पास से ये निकलेगी, सोमेश्वर रेंज जो हमने बात किया है अभी, ठीक है। और इस पे 3 कनाल हैं जिस पे सवाल कितनी बार पूछ लिया गया, जैसे त्रिवेणी कनाल है, ठीक है, सारण कनाल है और तिरहुत कनाल है। तो गंडक नदी नेपाल से आते हुए भैंसालोटन से एंटर करेगी और जाके ये पहलेजा घाट है हाजीपुर में, यहाँ पे ये गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद से दूसरी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक क्या है? पहले गंगा गंडक का रूट यही था, लेकिन बाद में गंडक का रूट चेंज हो गया तो गंडक इधर आके मिलने लगी, लेकिन पुरानी जो गंडक है उसको बूढ़ी गंडक बोलते हैं। और ये इसकी खासियत है कि ये बिहार से ही शुरू होकर बिहार में ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है और ये भी सोमेश्वर हिल से शुरू होते हुए लास्टली जाके खगड़िया में गंगा जी से मिल जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बागमती नदी की। बागमती नदी आपको काठमांडू से होते हुए, बिल्कुल पाशुपति जो मंदिर है उधर से होते हुए बिहार में कहाँ पे? सीतामढ़ी पे एंटर करती है बागमती नदी, और ये आगे बढ़ के
आपको बीच में कमला नदी से मिलती है। कमला नदी से मिलने के बाद से ये फाइनली जाके सहरसा में कोसी नदी से मिल जाती हैं। कोसी नदी की हम बात करें, कमला बहुत बड़ी नदी नहीं है, छोटी नदी है, ठीक है। महाभारत हिल से निकलते हुए नेपाल से आके ये यहाँ पे देखिए बागमती नदी से पहले मिलती है, फिर ये दोनों मिल जाके सहरसा नदी से मिल जाती है। ये नेपाल से सप्तकोशी से निकल के आ रही होती है। एक बराज भी है कोसी प्रोजेक्ट, भारत और नेपाल की सीमा पे हनुमान नगर एक जगह है नेपाल में, वहाँ पे, ठीक है। ये सुपौल से एंटर करेगी कोसी नदी और फाइनली आपका फ्लो होते हुए कुर्सेला कटिहार, कुर्सेला एक जगह है कटिहार में, वहाँ पे ये गंगा नदी से मिल जाती है। और जो बिहार की सबसे ईस्ट की तरफ जो पूर्वी नदी है, हिमालयन पूर्वी नदी, वो दार्जिलिंग से निकलती है, नाम महानंदा है। ये किशनगंज से होते हुए बिहार के विभिन्न जिलों में जाती है, लेकिन फाइनली ये मिलती बिहार के बाहर है गंगा जी से, ठीक है। तो ये जो हिमालयन रिवर सिस्टम थे इसको हमने देख लिया, ठीक। अब हम देखते हैं जो प्लेट्यू साइड की हमारी रिवर सिस्टम है, ठीक। तो विंध्याचल में सबसे पहले इस तरफ जो नदी है उसका नाम है कर्मनाशा नदी, जो कैमूर को टच करते हुए कैमूर हिल से निकलती है और गंगा नदी से चौसा पे जाके मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद से दूसरी जो नदी है वो है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है और आके ये फाइनली कहाँ मिलती है, दानापुर, दानापुर में गंगा नदी से मिल जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट है इसकी ट्रिब्यूटरी है नॉर्दर्न कोयल रिवर। नॉर्दर्न कोयल रिवर आके इससे मिलती है डेहरी ऑन सोन पे, ठीक है। यहाँ पे सोन प्रोजेक्ट बना हुआ है, इससे सवाल आए हुए हैं, इसको देख लेंगे आप, ठीक है। और पुनपुन नदी जो कि पलामू झारखंड से निकलती है और ये निकलते हुए आगे आके यहाँ पे फाल्गु नदी से मिलती है और लास्ट में दोनों एक साथ जाके यहाँ फतुहा पटना में मिल जाते हैं, ठीक है। फाल्गु नदी की बात करें, फाल्गु नदी की दो ट्रिब्यूटरी हैं जिस पे सवाल पूछा भी हुआ है, नीलांजन और मोहाना, जो कि हजारीबाग प्लेटू से पहले निकलती हैं, फिर ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। फिर इसके बाद ये गया जी से होते हुए आगे की तरफ बढ़ती हैं। यहाँ ये विष्णुपद टेम्पल, इस पर भी सवाल पूछा गया है, जो कि फाल्गु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये आगे होते हुए आके यहाँ पुनपुन नदी से मिलेंगी, फिर दोनों नदियाँ जाके फतुहा में गंगा जी से मिल जाएंगी। फतुहा कहाँ पे, पटना में है, ठीक है। अब देखिए कुछ छोटी नदियाँ हैं जिस पर कितनी बार सवाल पूछ लिया जाता है। किऊल और अजय, तो किऊल नदी जो है ये आपको हजारीबाग से निकलेगी और लखीसराय में जाके गंगा जी से मिल जाती है। वैसे ही अजय नदी है जो कि जमुई से होते हुए निकलती है और फाइनली जाके ये गंगा जी से मिलती हैं बिहार के बाहर, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने नदियों का एक आइडिया ले लिया कि कौन कौन सी नदियाँ हैं और कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पे गंगा जी से मिलती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब लेक्स, वाटरफॉल्स एंड वाटर स्प्रिंग्स। इसमें भी सवाल पूछा गया है, आप सिंपल देख लेंगे, ठीक, कि फेनोमेनन देख लीजिए आप, जैसे आप समझने के लिए देख लीजिए कि अगर हम लेक की बात करें तो लेक कहाँ मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ और साउथ, बिहार में नॉर्थ और साउथ का आपको ये ना ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ साइड बिहार के आप एक तरीके से कह लीजिए विडम्बना भी है कि नॉर्थ में आपको फ्लड आता है, ठीक है, और साउथ में आपको सुखाड़ आता है। अब रीज़न क्या है कि यहाँ सरप्लस पानी है, बहुत सारा ज़्यादा आपको पानी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ की जो भी नदियाँ हैं उसमें सालों भर पानी रहता है, क्योंकि हिमालय से आने वाली नदियाँ हैं, जबकि इधर की जो नदियाँ हैं वो उसमें उतना पानी नहीं रहता है ना, ठीक है। और ये ऊंचाई पे है, ठीक। तो ऊंचाई पे है और पानी गिरेगा तो क्या मिलेगा आपको, बताइए क्या मिलेगा, वाटरफॉल मिलेगा ना। वाटरफॉल कहाँ से भाई, कहीं से तो पानी गिरना चाहिए, ऊंचाई से गिरेगा तब तो वाटरफॉल बनेगा। तो जहाँ प्लेट्यू रीजन है यहीं आपको वाटरफॉल मिलेगा ना। और लेक के लिए आपको सफिशिएंट पानी चाहिए, तो ये किधर का फिनोमिनन में आपको मिलेगा, ये नॉर्थ बिहार का होगा क्योंकि यहाँ पानी बहुत है, ठीक है। तो नॉर्थ बिहार की अगर हम बात करें तो ये फिनोमिनन लेक्स, दियारा या चौर की बात करें तो ये आपको नॉर्थ साइड मिलेगा। और साउथ की बात करें हम, ठीक है, तो इधर की तरफ आपको ताल मिलेगा, वाटरफॉल मिलेंगे, है ना, ठीक है। तो हम देखते हैं एक एक करके जो महत्वपूर्ण लेक्स हैं। जैसे उदयपुर लेक है, कहाँ है, वेस्ट चंपारण में, है ना। उदयपुर में तो होगा ही, बट यहाँ अपने वेस्ट चंपारण में भी एक उदयपुर लेक है, ठीक है। फिर कंवरताल, कंवरताल कहाँ पे है, ये बेगूसराय में है, ठीक है। ये क्या है, ओक्सबो लेक है और ये पहला रामसर साइड भी है बिहार का, ठीक है। वैसे ही एक और इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा, गोगाबिल लेक, ये क्या है, कम्युनिटी रिजर्व भी है, ठीक है। ये कहाँ पे आपको, कटिहार में है, ठीक। लेक्स में कुछ एडिशन और भी है, जैसे देख लीजिए वैशाली में बरसिला लेक है, दरभंगा में कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी है, बेगूसराय में कंवर लेक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है, और भागलपुर में विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ठीक है। और ये गोगेबिल के बारे में हम तो बात किया ही अभी जस्ट, ठीक है। तो ये लेक्स की बात हो गई। ऐसे हम देखते हैं वाटरफॉल्स। तो वाटरफॉल्स हमने जाहिर सी बात है कि जहाँ ऊंचाई होगी वहीं से पानी गिरेगा। कहाँ गिरेगा आपको, करकट तलहर, कहाँ पे है ये, कैमूर में है। रोहतास में कौन है, मंझर और धुआकुंड। और नवादा में क्या है, ककोलत वाटरफॉल। सवाल आया हुआ है इन सब्जेक्ट, है ना, बहुत ज़्यादा है भी नहीं, नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कम से कम आपको इतना बेसिक आइडिया तो हो जाएगा कि अगर वाटरफॉल की बात कर रहे हैं तो ये साउथ साइड होगा और इन जिलों में हो सकता है, ठीक है। वाटर स्प्रिंग की बात करते हैं तो वाटर स्प्रिंग मुंगेर में मिलता है हमें, सित्ता, लक्ष्मण, ऋषिकुंड, रामेश्वर, भीमबंध,
ठीक है। वैसे ही नालंदा में हमें कौन कौन से मिलते हैं? ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, सप्तधारा और नानक कुंड, है ना। नालंदा जाइएगा तो घूमिएगा, यहाँ पे बड़ी अच्छी जगह है ना। आपको मिलेगा यहाँ पे किसी किसी कुंड में गर्म पानी आपको मिलेगा, मतलब ज़मीन से आता हुआ गर्म पानी, है ना। तो इसको ज़रूर देखिएगा आप। बाकी हमने इसके बारे में बात की ही। नागी नक्टी जमुई में जो आपके रामसार साइट्स हैं, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में, ठीक है। तो बिहार में जो फॉरेस्ट हैं, बिहार में जो फॉरेस्ट हैं वो फॉरेस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, ठीक है। साउथ में चूँकि पानी कम है तो यहाँ ड्राई डेसिडियस मिलेंगे और नॉर्थ में आपको मॉइस्ट डेसिडियस मिलेंगे, ठीक है। अब पेड़ कौन कौन से मिलते हैं? तो भाई घर के बाहर निकलिए, नॉर्थ वाले लोग क्या देखते हैं? अशोक का पेड़ देखते हैं, आम खाते हैं जामुन खाते हैं कि नहीं खाते हैं, है ना। तो तराई बेल्ट में आपको ये सारे पेड़ मिलेंगे। वैसे ही अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में हमें क्या मिलता है मैक्सिमम? अमलतास, शीशम, महुआ, आंवला, ठीक है। सब थोड़ा नाम आप ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है कभी इससे आपको सवाल पूछ लिया जाए, ठीक। अब आगे देखिए, हम बात कर रहे थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑलरेडी हमने बात किया, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, लेक भी है यहाँ पे, हमने बात भी किया अभी इसके बारे में, ठीक है। कैमूर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ एरिया काफ़ी बड़ा है। वैसे ही गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा के नाम पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ बनाएंगे? गया जी में, ठीक है। नवादा में रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है, क्या? न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्लानिंग चल रहा है यहाँ पे एक्सपेक्टेड है रजौली में, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे आप। जमुई में नागी और नक्ती, नागी नक्ती डैम है, यहीं पे बर्ड सेंचुरी बनाया गया है, ठीक है। ये रामसर साइट भी है, ठीक। ये हमने देख लिया, लेक्स के बारे में हमने देख लिया था, और इसके जो डॉल्फिन सेंचुरी है विक्रमशिला में, इसके बारे में हमने बात कर लिया। और गोगा बिल जो बिहार में पहला कम्युनिटी रिजर्व बनाया गया कटिहार में, इसके बारे में भी हमने बात कर लिया है। आइए अब आगे देखते हैं, जो कि जियोग्राफी में या भूगोल के पर्सपेक्टिव से आपके लिए जानना आवश्यक था, और कहीं ना कहीं बीते वर्षों में इन्हीं सारे इन्फॉर्मेशन के इर्द गिर्द सवाल पूछे गए हैं। तो आपसे अनुरोध होगा कि आप इस वीडियो को ही 2 बार 3 बार 4 बार देख लें, क्योंकि इसमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको इतनी भी चीज़ें याद रहती हैं तो इससे बहुत अलग सवाल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसके आसपास ही सवाल पूछे जाते हैं। तो आपसे बस यही अनुरोध होगा कि वीडियो 2-3 बार देख लीजिए, और जो भी तैयारी आपने किया है ना, थोड़ा देखिए, भरोसा रखना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। नहीं रखिएगा भरोसा, आखिरी टाइम पर बड़ा दिक्कत है, क्योंकि चीज़ें किसी को नहीं पता है। मतलब एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट कर दिया ना, उसको भी नहीं पता है, वो तो रैंडमाइज होकर क्वेश्चन हो गया है, उसको भी नहीं पता है कि जो क्वेश्चन सेट किया था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो सबके लिए सरप्राइज रहने वाला है, सबको कुछ चीज़ें याद रहेंगी, कुछ चीज़ें भूलेंगी। हमने हर संभव प्रयास किया है कि आपको चीज़ों को लॉजिकली बताएं, ताकि आपको बहुत रट्टा ना मारना पड़े। आपको दिमाग अगर आप थोड़ा सा भी लगाते हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं, तो आप सवाल सही कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आपसे यही अनुरोध रहेगा कि जो लास्ट में हमने आपको वीडियोज़ दिया है और जो दे रहे हैं बिहार स्पेशल का, इसको आप बिल्कुल 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखें, क्योंकि इस पूरे सीरीज़ से आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान इसका हो सकता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने अब तक जो सेशन लिया है और ये जो सेशन ले रहे हैं, इससे आपको फ़ायदा हो रहा होगा। और आप बस भरोसा अपने आप पे रखे रहिए और दिल थाम के बैठे रहिए, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए। बस अब उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी रहेंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।